गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 6 पे और चैप्टर का नाम है वर्क्स लाइक मैजिक, यानी कि काम जो अपन करते हैं उसमें मैजिक कैसे लेके आना है। काम का मतलब यहाँ पे सिर्फ वही काम नहीं है जिसके बदले में हमें वेतन मिलता है, बल्कि वो काम भी है जो हम अपने घरों में करते हैं या अपने शौक से करते हैं, जैसे पेंटिंग्स वगैरह कुछ करते हैं अगर हम लोग, या गिटार वगैरह बजाते हैं तो वो भी काम है। तो उसमें मैजिक कैसे लेके आए उसके ऊपर है आज का चैप्टर। और देखेंगे चैप्टर में। बिफोर दैट, किस किसने कल का होमवर्क किया, कैसा रहा असाइनमेंट का एक्सपीरियंस। किसी ने वापस विजुलाइज करने की कोशिश की, चाइल्डहुड में वापस जाके थैंक यू बोलने की कोशिश की दोबारा, या सिर्फ क्लास में कर लिया था इसलिए किया नहीं वो होमवर्क? नहीं, मैं लिख लिख के बहुत ज्यादा थैंक यू बोली, और जितना बार लिख रही थी उतना बार थैंक यू और दिल से निकल रहा था। और वो पैसे वाला भी की तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा। वेरी और नाइस। बाकी आप बोली थी पनिशमेंट के लिए तो 2-3 और मैं बढ़ा दी उसमें। चलो। थैंक तो यू। हाँ, तो वही वेरी अच्छा नाइस। लगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप अभी भी इमोशनल हो रहे हैं वैसे। थैंक यू। यस। और कौन शेयर करेंगे? कोई मैंने मैच अफर्मेशन पे काम किया पूरा। अफर्मेशन पे काम किया? ओके। हाँ, अफर्मेशन देखे सब, उसके पॉइंट्स को नोट आउट किया और उस पे थैंक यू बोला। वेरी नाइस मैम। अभी अभी आई थिंक सभी एरियाज का हो गया है। हम्म, वर्क का हो गया, मनी का हो गया, हाँ सभी का हो गया है। तो अभी उनको आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके एक ऑडियो बना सकते हो। तो जब आप अच्छा। रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग सभी को कह रही हूँ मैं कि आप लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो एकदम धीरे धीरे बोलेंगे उसको, एकदम फैला फैला के वर्ड्स को। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मतलब एकदम जैसे नींद आ जाए ना सुनते सुनते, वैसा वाला ऑडियो बनाएंगे अपन, एकदम फैला फैला के शब्दों को। आप चाहें तो वापस एक बार ऑडियो जब रिकॉर्ड कर लें तो आप लोग उसको चेक करवा सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं चेक कर दूंगी। आप एफर्मेशन का जितना वीडियोस भेजती हैं, हाँ। सब में आपकी आवाज है? हाँ जी। अच्छा, सब में आपकी आवाज है। हाँ मेरे ही ओके। है। मेरे अच्छा। नहीं तो गुना के दो ही आवाजें हैं बस। बच्चों वाले सारे गुना ने ऑर्डर रिकॉर्ड किए हैं। वो तो उसका पहचान गई थी, लेकिन आपका वाला। अच्छा, हम आपका है क्या? बदल बदल के बोला। हाँ, तो डिफरेंट चेंज लग रहा था तो इसलिए। जी जी जी। तो थोड़ा सा आपको भी वैसे ही चेंज करना है, थोड़ा सा मेलो डाउन हो के वैसे रिकॉर्ड करना है। वो एकदम बोलते हैं ना, गाने अपने को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और बहुत समय तक याद रहते हैं। तो वही वाला लॉजिक लगाया है इसमें कि इसको एकदम फैला फैला के जब अपन बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद ही हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो बात बैठ गई वो जल्दी जल्दी फिर मैजिक हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब आप लोग अपना अफर्मेशन ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने ड्रीम्स भी उसी ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स भी एक तरीके से अफर्मेशन ही है। जिनके भी मैंने चेक कर दिए हैं, यस 100% उनके अफर्मेशन ही हैं। आप उनको एक ही ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, तो ड्रीम्स भी सुन लोगे, अफर्मेशन भी सुन लोगे अपने आप, हर रात। मैजिक रॉक से पहले करना चाहें तो यस, मैजिक रॉक के बाद करना चाहें तो यस, लेकिन रात को सुनना है। हाँ जी। और किसी की लाइफ होमवर्क में तो मैं अभी अपने हिसाब से पॉइंट्स बना रहा हूँ और अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। मतलब काउंट योर ब्लेसिंग। हाँ, ब्लेसिंग्स के जो भी मैंने हाँ जो मैं बिल्कुल। अपने मन में सोच रहा हूँ, भगवान से प्रे कर रहा हूँ, वो सब मैं उसमें मेंशन करते जा रहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हूँ, ऐसे ही थैंक्स करना है करते जा अपने रहा को। आप पेन का शुक्रिया कर सकते हैं, कॉपी का हूँ। कर सकते हैं। हम्म, बच्चे बच्चे अगर कोई काम कर देते हैं उसको थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू बोलने का कोई अंत नहीं है अपने को, किसी को सही भी है। बोल सकते हैं। यस। एनी मैजिक्स एनीबडी एनीवन इज सीइंग? क्योंकि अभी 5-6 दिन हो गए हैं तो आई होप कि सभी की नींद में मैजिक आ गया होगा अब तक। किस कोई ऐसा है जिसकी? अनुदी हाँ। अनुदी मम्मी जैसे लिख नहीं सकते हैं, हाँ पर वो आप जो एक्टिविटी कर बोल रहे हैं वो कर सकते हैं, लिख नहीं सकते तो फिर क्या? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जो अभी नहीं लिख सकते हैं वो लोग सुबह ब्लेसिंग्स बोल के ही बिस्तर छोड़ें। अच्छा, ठीक यस। ठीक है। यस। थैंक यू। स्लीप्स में एनी मैजिक या नहीं मैजिक पूछूं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सभी की स्लीप में अभी मैजिक आ गया होगा। जी, जैसे क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में हाँ
हाँ जी, जैसे रात में नींद नहीं आती थी, उसमें तो काफी फर्क पड़ा है। अब नींद अच्छे से आने लगी है। वो एक रिलैक्स होना चाहिए इंसान में, वो होने लगा है। और वेरी गुड, सुबह अभी आजकल कैसा है, मेरे को अभी 5:30-6 बजे मैं उठ जाता हूँ। नहीं तो वेरी पहले वेरी 7:30 साढ़े 7 बजे दिन उठता था। अब 5 साढ़े 5 6 बजे मोस्टली उठ जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब नींद इतनी संतुष्टि वाली आ जाती है कि नींद पूरी हो जाती है संतुष्टि अपनी। वाली। वेरी गुड, टेंशन सब मतलब क्लियर हो गया, टेंशन नहीं है। वेरी सिर पे नाइस। वजन नहीं है। अनुपमा जी, जैसे सपने बहुत आते हैं नींद में, तो वो क्या एक इंडिकेशन होता है? अभी आपका मन शांत नहीं है, वही इसका इंडिकेशन है। तो आप काउंट योर ब्लेसिंग करते जाइए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा उसका। थैंक यू। या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीरज मामा, थैंक यू निधि जी। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? कोई मैजिक? वो नहीं आए, मंजूषा जी नहीं आए क्या आज कॉल पे? मंजूषा जी, आर यू देयर ऑन द कॉल? नो, शी हैजंट लॉग्ड इन येट। कल मैजिक बता रही थी वो, तो मैं चाह रही थी कि वो ही बताएं। चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं, लास्ट में फिर से लेते हैं फिर शेयरिंग्स। आज की पिक्चर वर्क डेस्क है, और एक नोटबुक रखी हुई है, कलम रखी हुई है साइड में, और उसके ऊपर मैजिक आ रहा है। सो आज का जो चैप्टर है वो है जादू की तरह काम करना। आज आज का कोट: अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धक्काएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। जो भी काम अपन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने हॉबीज से रिलेटेड हो, चाहे वो अपना सैलरी ओरिएंटेड कोई वर्क हो, चाहे वो अपना आप लोगों का कोई बिजनेस ओरिएंटेड वर्क हो, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे घर सफा करना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, ऑफिस जाके कुछ पेपर वगैरह, कुछ जो भी आप साइन वाइन करते हैं, जो भी डील साइन करना है, जो भी है, कोई भी काम में जब तक आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे, उसको आगे तक धकाएं जहां तक पहले कभी नहीं गई थी। मतलब इतना मन से काम करना है अपने को उसमें, कि उसको अपन इतना प्रोडक्टिवली काम करेंगे कि उसको अपन मैजिक की दुनिया में पहुंचा के ही रहेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से दिल से करते हैं, तो उसमें मैजिक्स आ जाते हैं, ले आते हैं हम लोग। टॉम रॉबिन्स। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? कौन पढ़ेंगे आज? मैं करूं? हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। एक्सक्यूज मी दीदी। हाँ जी। दीदी मेरी मदर इन लॉ पढ़ना चाहती है। हाँ, चलिए आज उनसे पढ़ा लेते हैं। थैंक यू। एक्चुअली उनसे जितना हो सकेगा वो पढ़ेंगे, बाकी आप दूसरे को कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। चलता हो वैसा तो। अगर आपको आप एग्री होंगे तो। हाँ, ठीक है, चलिए नानी जी एक पैराग्राफ पढ़िए, फिर देखते हैं ये वाला, पहला ओके, वाला। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। आप अनम्यूट कीजिए, फिर पढ़िए। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबों में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत आज करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश को ले बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई भी कड़ी है कृतज्ञ, क्योंकि आकर्षक के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर
स्थायी सफलता पान संभव है। असंभव है। असंभव है। वेरी नाइस नानी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, मतलब अपन अगर किसी का एग्जाम्पल लेवें तो धीरू भाई अंबानी जैसे, अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी जैसे, अपने एक्स प्रेसिडेंट कलाम साहब घोर गरीबी में पैदा हुए, शून्य से शुरुआत करी, बहुत कम शिक्षा होती है उनके पास में। चलो कलाम साहब तो चलो ठीक है साइंटिस्ट थे, बट मोदी जी और इनका एग्जाम्पल अगर अपन कंटिन्यू करें धीरू भाई अंबानी जी का, तो उनके पास तो कम शिक्षा भी थी, लेकिन आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाते हैं, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। सो धीरू भाई अंबानी कहाँ से शुरू किए थे? 250 रुपया की नौकरी थी शायद उनकी पेट्रोल बंक पे, और आज देखो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट हैं शायद। और सिमिलरली मोदी जी ने कहाँ से शुरुआत की थी? चाय वाले से, और आज प्राइम मिनिस्टर अपने डेमोक्रेसी के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे, जो डेमोक्रेसी की जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट चेयर है उस पे बैठे हैं वो आज। सो ऐसा कैसे होता है कि कि उनको नहीं होती है, वो बेस उनको तैयार नहीं मिला होता है, लेकिन फिर भी वो इतने महान बन जाते हैं? और ऐसा कैसे होता है कि सेम अपॉर्चुनिटीज सेम रिसोर्सेज मिलती है दो बच्चों को, एक ही माँ के दो बच्चे, सेम चीजें मिली उनको, सेम पढ़ाई मिली, सेम पैसा मिला, सेम अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन एक ऊंचाइयों को छू जाता है और एक नीचे? एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे, उनको दोनों को बराबर संपत्ति में बराबर हिस्सा मिला, लेकिन एक रिचेस्ट हो गया, एक ने दिवालिया घोषित कर दिया। सो ऐसा क्या होता है? सो ऑथर कह रही है कि वो जो चीज मिसिंग है, सफलता की ये खोई हुई कड़ी का नाम है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। अगर अपन ग्रेटफुल नहीं है, जो भी काम करते हैं उसमें अगर अपन ग्रेटफुल नहीं है, तो अपन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ जो है वो यही कहता है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो ही आप अपने काम में अपना मन लगा के अपना 100% दे रहे हो, और बदले में भी फिर आपको 100% सक्सेस मिलेगी। सो जो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान का, वो डिफरेंस है ग्रैटिट्यूड। जिसने ग्रैटिट्यूड दिया वो सक्सेसफुल हो गया, जिसने नहीं दिया वो वहीं रह गया, या शायद उससे भी नीचे चला गया। लास्ट में मैंने लाइन में एक वर्ड हाईलाइट किया है, कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। मिल सकती है, एक बार को अनिल अंबानी को वो सारी दौलत मिल गई थी, लेकिन स्थायी नहीं थी, रख नहीं पाए वो उसको अपने पास में, छूट गई वो उनसे। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जितने भी ये रियलिटी शोज आते हैं उसके विनर्स की अगर आप अभी आज की डेट में देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, इतने 7 करोड़ 1 करोड़ जीतने के बाद में आज की डेट में वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम लोग उस पैसे को अपने साथ चिपका के रख पाए, उस सफलता को, उस नाम को, नेम एंड फेम बोलते हैं ना, अपने साथ में रख पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, सर पे चढ़ जाती है नहीं तो। और बहुतों के सर पे चढ़ गई और बहुत लोग गलत राह में निकल गए, कुछ ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, कुछ के घर परिवार बर्बाद हो गए, कुछ कहीं हार गए वो पैसा लगा के। मतलब चिपका के रखना अपने साथ में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है उस पैसे को, उस सफलता को। सो यस, कृतज्ञता के बिना स्थायी सफलता बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यस, थैंक यू नानी जी, हम कभी और पढ़ाएंगे आपसे। पहले किसी ने, शायद प्रिया दी ने, किसने नॉमिनेट किया था? मैंने, कृतिका ने। हाँ कृतिका, चलो यहाँ से शुरू करो बेटा। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार के अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका है कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता
नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। सो एक ही जब कोट को ये बार बार हर एरिया में बता रही हैं ऑथर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बात अपने को समझाना चाहती हैं कि भैया ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपके जो भी एरिया में ग्रेटिट्यूड दिया आपने उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी, बहुत संपन्नता मिलेगी। हेल्थ में दिया तो हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ में दिया तो वेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में दिया तो रिलेशनशिप्स अच्छी रहेगी। सो अल्टीमेटली ये बोलना चाह रही है कि भैया ग्रेटफुलनेस ही एकमात्र दरवाजा है सक्सेसफुल अबंडेंट बनने का। सो कृतज्ञ बने। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, चलिए, मुकेश अंबानी का। आप लोग चाहें तो इसको रीचेक करवा सकते हैं, ये बात मैंने बहुत सारे अपने रिलायंस में काम करने वाले दोस्तों से चेक करी है। सो उनके यहाँ पे ना तीन बातें बताते हैं मुकेश के बारे में, मुकेश जी के बारे में। सो पहली, जामनगर वाली जो फैक्ट्री है ना उनकी, फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन, जिस दिन नींव रखी गई थी उस फैक्ट्री की, वहां पे प्रेयर्स चल रही हैं 24/7। शिफ्ट में काम करते हैं वहां पे पंडित लोग, और एक शिफ्ट उठती है, दूसरे पंडित बैठ जाते हैं, दूसरे पंडित उठते हैं, तीसरे बैठ जाते हैं। शिफ्ट में प्रेयर्स चलती है वहां पे, आज तक नहीं रुकी है। वो जामनगर की फैक्ट्री सबसे पहली फैक्ट्री थी उनकी, जो वहां पे बनी थी उनके रिलायंस में, और आज भी उसमें वो प्रेयर्स चालू हैं। आप किसी से भी चेक करवा लेना। सेकेंड, जो रिलायंस के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, अगर बाई चांस कोई बीमार हो जाए तो उनको रिलायंस के हॉस्पिटल में ही इलाज करने पे कुछ रिबेट्स वगैरह कुछ हैं, तो वो रिलायंस के हॉस्पिटल में होते अपना इलाज करवाते हैं। आइदर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, या तो उनकी वाइफ खुद, या वो खुद, या उनके बेटे बेटियां, कोई आके उस एम्प्लॉय की तबीयत पूछता है कि भाई क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, एडवांस सैलरी चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए आपको हमारी तरफ से, डेफिनेटली वो पूछते हैं आके। एक राउंड काटते हैं, सारे एम्प्लॉयज से बातचीत करके जाते हैं वो लोग। थर्ड, कौन करता है इतना अमीर होने के बाद में एम्प्लॉयज के बारे में इतना, लेकिन देखो वो करते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयज की हर सालाना एक मीटिंग होती है, परिवार के साथ में उनको पार्टी दी जाती है, उसको फैमिली डे बोलते हैं। सो जब फैमिली डे होता है तो मुकेश और उनकी वाइफ नीता अंबानी, सो दोनों जने दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इतने बड़े आदमी है, माइक पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि आप सभी का स्वागत है, लेकिन नहीं, दोनों जने दरवाजे पे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, एक एक परिवार का स्वागत करते हैं, एक एक परिवार की आवभगत करते हैं। देन जब सब जने आ जाते हैं और फंक्शन शुरू हो जाता है, फिर एक एक फैमिली मेंबर, यानी उनके तीनों बच्चे, उनकी मम्मी और वो उनकी वाइफ और वो खुद, एक एक जने के पास में जाते हैं, बात करते हैं, मनुहार बोलते हैं ना अपने में, तो मनुहार करते हैं कि आपने खाया, अच्छे से खाया, लिया नहीं लिया, सबकी अच्छे से देखभाल करते हैं। क्या जरूरत है, इतना पैसा है उन लोगों के पास में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वालों को बोल सकते हैं कि भैया कर लो, पर नहीं, कृतज्ञ हैं वो। उन एम्प्लॉयज के लिए कृतज्ञ हैं जो उस बिजनेस को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उस पहली फैक्ट्री के लिए कृतज्ञ हैं जो जिससे उनकी शुरुआत हुई, जामनगर वाली फैक्ट्री। हर एक एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज ही इतने बड़े कारोबार को आज इस लेवल पे लेके आए हैं। सो आज का चैप्टर हमारा, हमें काम करने में मदद करने वाले हर इंसान, हर इक्विपमेंट, हर चीज को थैंक यू बोलने के लिए है। अगर मैं पेंटिंग का काम कर रही हूँ तो उन ब्रशेस को थैंक यू बोलने के लिए है, उन कलर्स को, उस कैनवस को थैंक यू बोलने के लिए है, उन हाथों को, अंगुलियों को थैंक यू बोलने के लिए है, जिनके बिना वो पेंटिंग नहीं बन सकती। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो वो कढ़ाई, चम्मच, गैस, स्टव, पाइपलाइन, जो गैस की पाइपलाइन मेरे घर तक आ रही है, उन सभी को थैंक यू बोलने के का है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उस ऑफिस की डेस्क को, वो फोन अगर आपके लैंडलाइन का है तो उस फोन को, मोबाइल पे फोन अटेंड करते हो डील्स के लिए, क्लाइंट्स का, तो उस फोन को, सभी को थैंक यू बोलने के लिए है। यस। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम के लिए अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले नेक्स्ट पेज धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे।
यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। यदि याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रण करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप एब्सोल्युटली। सो आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतनी सक्सेस मिलेगी आपको अपने काम में, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं उस काम को करने के लिए। अगर आज मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे सेशंस हो रहे हैं, मेरे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तभी तो मैं टाइम पे आऊंगी, तभी तो मैं यहाँ पे पहले से दिमाग लगाऊंगी कि अरे आज क्या बोलना है, पहले ही तो मैं तैयारी करूंगी सब कुछ। नहीं तो क्या है, 4 बजे आ रही हूँ, 4:15 आ रही हूँ, वेट करो मेरा, इस तरीके से। इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल तो शायद मैं वैसे करूं। जो सबसे आपकी नौकरी भी जा सकती है अगर अपन ग्रेटफुलनेस नहीं देते हैं। अगर वो नौकरी है तो यस, नौकरी भी जा सकती है। जो पिंक स्लिप्स मिलती है ना, उसका क्राइटेरिया यही होता है कि कौन सबसे कम प्रोडक्टिव इंसान है उसको सबसे पहले निकाला जाए, कौन सबसे ज्यादा सैलरी लेता है उसको निकाला जाए, ज्यादा सैलरी लेता है लेकिन कम काम करता है उसको निकाला जाए। सो 2009 में जब रिसेशन आया था ना, इसी क्राइटेरिया पे लोगों को निकाला गया था। और इस साल लास्ट ईयर भी जब ये सब निकाले गए लोगों को, तो डेफिनेटली यही क्राइटेरिया चूज किया हो गया होगा कि कौन पैसे लेता है लेकिन पैसों के बराबर काम नहीं देता है। तो यस, पैसे के बराबर काम देने का अर्थ यही है कि आप ग्रेटफुल हैं कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो आपको उतने एफर्ट्स भी डालने चाहिए। तो यस, आप ग्रेटफुल होगे तो उतने एफर्ट्स डालोगे आप। यहाँ पे ना मैं मेरे एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का दूंगी। एक सिलचर के एक छोटे से टाउन में से आए हैं मेरे हस्बैंड, और आज की डेट में कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए वो। सिंगापुर जा चुके हैं अपने काम से, सिंगापुर जा चुके हैं, यूके जा चुके हैं, स्कॉटलैंड जा चुके हैं, यूएस जा चुके हैं, एंड आई एम श्योर आगे भी जाते ही रहेंगे। ये तो चलो अभी वायरस सिचुएशन चल रही है इसलिए नहीं जा रहे होंगे, बट आगे भी आई एम श्योर कि वो जाएंगे। आपको मालूम है, घर में घुसते हैं ना ऑफिस से, शर्ट के बटन एक तरफ खुल रहे होते हैं, एक तरफ लैपटॉप लॉगिन हो रहा होता है। मैं बोलती हूँ आए हो 10 मिनट सांस खा लो, पानी पी लो, मुंह धो लो। मेरा ईमेल लाने वाला है, मेरा मीटिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है। इतनी मतलब वो है शिद्दत उनको अपने काम के प्रति, एंड डाउन टू अर्थ। जो भी ललित को पर्सनल लाइफ में जानते हैं उनको पता है कि बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है वो। आज चाहे मतलब जो उन्होंने अचीव किया है अपने बलबूते पे किया है सब कुछ, तो शायद उनके सर पे भी सक्सेस चढ़ सकती थी कि मैं तो अब एनआरआई हूँ, मैं तो फॉरेन रिटर्न हूँ, शायद चढ़ सकती थी। लेकिन आज भी आप उनसे बात करिए, आज भी आप उनको देखिए, वही चप्पल पहनना, वही वैसे ही नॉर्मल जैसे रहते थे वैसे ही रहते हैं, कुछ एटीट्यूड नहीं आया है उनके अंदर। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती हैं। एक छोटे से टाउन से उठ के वो आज देखो कहाँ दुनिया घूम के आ गए हैं। सो यस, आप अपने काम में जितने ग्रेटफुल हो, जितना देते हैं अपन, प्रोडक्टिव जितने रहते हैं किसी भी काम के प्रति, काम में डेफिनेटली सफलता उतनी मिलती चली जाती है। यस। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यस, यदि ये आप पहला
सो ये पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन को थैंकफुलनेस ना केवल अपने बिजनेस के प्रति होना है, बल्कि अपने कस्टमर्स के प्रति भी होना है और अपने एम्प्लॉयज के प्रति भी होना है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज ही द फेस ऑफ योर बिजनेस है एक तरीके से। वो ही आपका बिजनेस चला रहे हैं। कस्टमर आपको बिजनेस दे रहा है, लेकिन वो बिजनेस करने वाले भी तो लोग चाहिए ना अपने को। सोच के देखो, एक दिन पियोन नहीं आए, अगर किसी के कोई ऑफिस में पियोन है तो एक दिन वो झाड़ू मारने वाला नहीं आया, चलो ऐसे सोचते हैं, वो झाड़ू मारने वाला, वो टॉयलेट साफ करने वाले नहीं आए अगर जैनिटर्स, तो क्या होगा? एक दिन, सिर्फ एक दिन। घर में अगर एक दिन काम वाली बाई नहीं आती ना, पूरे अपार्टमेंट में हमारे तहलका मच जाता है कि अरे किसी के यहाँ पे मेड फ्री है तो हमारे घर में भेज दो। तहलका मच जाता है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। डेफिनेटली। सो जो काम करते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं वो मेड वाला काम, वो बाथरूम सफा करने वाला काम, या वो झाड़ू मारने के काम, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उतनी ही प्रोडक्टिविटी से कर सकते हो सब काम? अगर आपको झाड़ू मारनी पड़ जाए, आपको अपनी टेबल साफ करनी पड़ जाए, जाते ही आपको सब कुछ सेट ना मिले, तो क्या आप उतनी ही प्रोडक्टिव रहोगे? आप एक तरफ फोन लोगे अपने कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, या आप बैठ के अपनी टेबल साफ करोगे पहले जाते ही? अगर मैं अपने ऑफिस के एक्सपीरियंस से बोलूं, तो अगर मुझे मेरी वर्क डेस्क क्लीन ना मिले ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। आई एम अ वेरी फिनिकी पर्सन। वैसे सफाई को लेके थोड़ा सा मेरे में है कि मेरी हर चीज सफा होनी चाहिए, यथा व्यवस्थित जगह पे होनी चाहिए एकदम। तो अगर एक भी मेरा कॉफी का मग इधर से उधर हो जाता, तो मैं उसको पहले ठीक करती कि भैया पहले मेरा कॉफी मग, मेरी वाटर बॉटल, मेरा जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हुए थे वो सब सही होने चाहिए। कोई थोड़ा सा इधर उधर मुड़ गया है, उड़ गया, तो पहले मेरे को उसको ठीक करना होता है। तो ये सब पहले ही पियोन करके रखता था। वो मॉनिटर सफा करके रखता था, वो कीबोर्ड सफा करके रखता था, तो मैं फटाफट आके काम करने लग जाती थी ना। नहीं तो पहले मैं सफा करूं, उसके बाद में मैं बैठूं। जो मेरी 2:30 मेरा ऑफिस का टाइम था दोपहर का, तो अगर मेरा 2:30 कोई रिपोर्ट भेजने का टाइम है, तो वो फिर 2:40 पे भेजती फिर मैं वो, तो क्योंकि 10 मिनट तो मैं सफाई कर रही होती सिर्फ। सो हर इंसान जरूरी है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो ऑफिस सफा करने वाले हो, चाहे वो घर में मेड हो। हर इंसान जो हमें काम करने में मदद करते हैं, वो यस हमारे लिए आज थैंकफुलनेस के पात्र हैं। यस। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और अब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। सो अब अपन दूसरा एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है स्टे होम पेरेंट का। सो जो लोग घर पे रहते हैं, अपने बच्चों को का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, उनका एग्जाम्पल है ये। सो अपने इंडिया में तो हाउसवाइफ्स ही होती हैं जनरली जो ये काम करती हैं। अब्रॉड में मेल्स भी होते हैं जो स्टे होम पेरेंट होते हैं। सो अक्सर क्या होता है, हम बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं या दूसरों को कंप्लेन करते रहते हैं, अरे तेरा बच्चा तो अपने आप पढ़ लेता है, मेरे बच्चे के ऊपर ना सर के ऊपर डंडा लेके बैठना पड़ता है, मेरे को ऐसा करना पड़ता है, मेरे तेरा बच्चा ये खा लेता है, मेरा बच्चा नहीं खा। हमेशा कांस्टेंट कंपैरिजन एंड कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म चलता रहता है हमारा ना बच्चों को लेके। लेकिन अपन ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, फिर पूछेंगे भी नहीं, रूम से बाहर भी नहीं निकलेंगे, आवाजें लगाते रहना भले फिर। सो इन पलों को जियो, ये हमें मिले हैं तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ में समय बिताने के लिए आज तरस रहे हैं। सो आज अपने को मिल रहा है ऐसा मौका, चाहे वो छोटी उम्र में मिल रहा है उनकी, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें। शिकायत ना करें, कंपेयर ना करें अपने बच्चों को दूसरों बच्चों से। जब अपन शिकायत नहीं करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो हो सकता है आपको कोई सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है बच्चा एक दिन आपको चला के पानी ला के दे दे, या हो सकता है कोई अगर घर में मतलब सास ससुर या कोई जो दूसरे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वो आपके लिए पानी का ग्लास ले आए, या ऐसे बोल दें कि चल तू सब्जी बना ले, मैं सब्जी काट के देती हूँ या देता हूँ, क्या पता। बट इफ वी आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग और नेगेटिव रहते हैं, हम लोग बच्चों की शिकायतें करते रहते हैं, मैं अकेली काम करने वाली हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ बैठे रहते हैं, तुमको तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से अगर हम बोलते रहेंगे तो कोई नहीं आने वाला हमारी हेल्प करने को। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो यस, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, आप सपोर्ट अट्रैक्ट करोगे, आप हेल्प अट्रैक्ट करोगे, आप अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यस। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इसके कम से कभी समझौता ना करें। कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने की अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। कभी कभी अपन ने मतलब नौकरीशुदा लोगों से अगर आप लोग टच में हैं तो ऐसा बहुत सुना है हम लोग, तो क्योंकि सिर्फ सैलरीड इंसानों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऐसा बहुत सुना है कि कुछ नहीं देते, मूंगफली के दानों के बराबर सैलरी है, पूरा घसीटते हैं, पूरा चूसते हैं, इस तरीके के शब्द हम बहुत यूज करते हैं। दे पे मी पीनट्स, पूरा यूज करते हैं मेरे को, इस तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर यूज करते हैं। और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि एक बार मेरी जॉब उस कंपनी में लग जाए फिर मैं ऐसी नौकरियां को सोचूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि चाहे ये नौकरी हो, चाहे वो आपकी ड्रीम नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी है, काम तो काम है। अगर आप इस काम के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो तो आपको वो काम कैसे जल्दी से मिलेगा? पहले आप जो कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, तभी तो आपका वो ड्रीम जॉब मिलेगा आपको। आपका ड्रीम जॉब शायद ऑन साइट विजिट है, मतलब शायद अब्रॉड जाना है या कोई बिजनेस खुद का करना है, वो तब तक नहीं होगा या उसमें अड़चने आती रहेंगी जब तक आप इस काम की बुराइयां करते रहोगे। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, कोई भी काम कर रहे हो, सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, स्टे होम पेरेंट हैं, आप अपने सिर्फ बच्चों का और घर का ख्याल रखते हैं, कृतज्ञ बनिए, क्रिटिसाइज ना करें, कंप्लेन ना करें। यस। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू करता है। कर सकता है, अपन जादू कर सकता है। जादू कर सकता है। यस। सो आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको एक इनविजिबल मैनेजर दिया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आप एक अदृश्य मैनेजर हैं लिख दिया है, जबकि आपके पास लिखना चाहिए था। यहाँ पे इंग्लिश बुक में लिखा हुआ है कि यू हैव अ मैनेजर। सो आज ही एक कल्पना करें कि आपके पास में एक मैनेजर है, इनविजिबल मैनेजर है, जो आपके साथ साथ चल रहा है, आपके साथ साथ बैठा है। आप जो भी काम कर रहे हो, अभी जैसे मैं सेशन ले रही हूँ, तो अभी मेरी मदद कौन कौन कर रहा है? माउस, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, मेरा गला, मेरे बोलने की शक्ति, ये सब मुझे हेल्प कर रहे हैं। ये चेयर जिस पे मैं बैठी हूँ, ये हेडफोन्स, ये सब मेरी मदद कर रहे हैं सेशन लेने में। तो मैं इन सब के लिए थैंक यू लिखवाऊंगी उसको, कि मेरे सेशन लेने में थैंक यू लिखो। मतलब अपने को इंस्ट्रक्शन देना है मैनेजर को, अपने को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बोलना है। 24 घंटों में आप जो भी काम कर रहे हो, बाथरूम यूज करने के लिए आपने पहले हैंडल को हाथ लगाया तो अंगुलियों को थैंक यू, अरे मेरे हाथ हैं, मैं अपने आप हैंडल खोल रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ। सो अंदर जा रहे हो, पैर हैं, पैर अपने आप जा रहे हैं, फ्लश है, फ्लश में पानी आ रहा है, वाओ थैंक यू लिखो। सो एवरी चीज के लिए अपने को थैंक यू लिखवाना है। घर में पहली बात है, घर में ही टॉयलेट है, कहीं दूर 5 किलोमीटर जाके जंगल में नहीं जाना पड़ रहा है अपने को, उसके लिए थैंक यू लिखवाना सबसे पहले तो। फिर पानी के लिए थैंक यू लिखो, फिर टैप में भी पानी आ रहा है, साफ पानी, क्या बोलते हैं, शायद वो खुशबू वाली कुछ होगी टॉयलेट्स में रखी हुई, तो उसके लिए थैंक यू लिखवा सकते हैं। जो भी आपका काम करने में आपकी मदद कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को प्लेजेंट बनाए रख रहा है, सपोज करो वो खुशबू वहां नहीं होती तो नहीं लगता ना, वहां पे जल्दी से क्या बोलते हैं, जाना नहीं चाहते ना उस बाथरूम में,
उस वर्क प्लेस में जितने प्लांट्स हैं उनको थैंक यू लिखवा सकते हो। जो किचन में अगर आप लोगों के वो है, टोस्टर है, माइक्रोवेव है, आप यूज कर रहे हो, ब्लेंडर यूज कर रहे हो, उसको थैंक यू लिखवा सकते हो। चम्मच को थैंक यू लिखवा सकते हो, कढ़ाई को थैंक यू लिखवा सकते हो। धुआं ना हो जाए तो चिमनी है घर में तो चिमनी को थैंक यू लिखवा सकते हो, या एग्जॉस्ट फैन होगा तो उसको थैंक यू लिखवा सकते हो, या दोनों ही नहीं है तो खिड़की है तो खिड़की को थैंक यू लिखवा सकते हैं अपन कि धुआं नहीं हो रहा है मेरे, थैंक यू लिखो। ये चम्मच से मैं बना रही हूँ, थैंक यू लिखो। इस तरीके से जो भी काम कर रहे हो, जो भी 24 आवर्स तक आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें जो भी काम को करने में आपकी मदद कर रहे हैं लोग या चीजें, उनको थैंक यू लिखें। आई मीन लिखे नहीं, सॉरी, लिखवाएं। यस। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। या सोचे सबसे कि पहले तो आप अपने को यही ग्रेटफुलनेस देनी है कि हमारे पास कुछ काम है करने को। आज जिनके पास सैलरी जॉब्स हैं उनके पास जॉब है, उसके लिए थैंक यू। लोगों के पास तो जॉब्स नहीं होती है। आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस है, करने को कुछ तो है ना अपने पास में। चलो बिजनेस और नौकरीशुदा नहीं है, अपन हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो घर तो है ना अपने पास में, तभी तो सफा कर पा रहे हैं। घर में लोग हैं तभी तो खाना बनाने के लिए एक मोटिव तो है अपने पास में सुबह उठने का कि उठो यार, सुबह नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है। जिस दिन नहीं होता है कोई घर में, उस दिन है ना सोए पड़े रहते हैं अपन कि क्या है, अपन अकेले ही तो है, कर लेंगे। जीने का एक मकसद देते हैं लोग हमें आसपास जो रहते हैं। सो मेड आ रही है तो मेड आपको हेल्प कर रही है तो मेड को थैंक यू लिखवाएं। वो झाड़ू लगा रही है, उस झाड़ू से आपका घर सफा हो रहा है, उस झाड़ू को थैंक यू लिखवाएं। वो पोछा लगा रही है, वो पोछे को थैंक यू लिखवाओ। घर में पानी है पोछा लगाने के लिए, उसको थैंक यू लिखवाओ। कपड़े धुलते हैं तो कपड़ों के लिए पानी, वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट पाउडर और जो भी फ्रेशनर्स अगर आप यूज करते हो तो उसको थैंक यू लिखवा सकते हैं। सो एनीथिंग जो आपको काम करने में मदद करती है, अब वो काम कुछ भी हो सकता है। होम मेकर है तो हमें हमारे घर को साफ रखना है, वो भी हमारा काम ही है। खाना बनाना है, वो भी हमारा काम है। सो उसके लिए भी आप चीजें ढूंढें और थैंक यू लिखवाएं। जितनी लंबी लिस्ट लिखवाएंगे उतने अच्छे आपके मैजिक्स जल्दी जल्दी दौड़े चले आएंगे। यस। सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं और रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। यस। जब सो भी आप कोई भी काम अपना बिना दूसरों की हेल्प के तो हो ही नहीं सकता। अपन खुद जाके वो क्रॉप उगाते नहीं है, अगर मैं हाउसवाइफ्स का बोलूँ तो अपन खुद जाके वो अनाज उगाते नहीं है, खुद जाके उसको अपनी पीठ पे लाद के लाते नहीं है। खुद अपने अगर आप ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हो तो खुद उस ऑनलाइन स्टोर में जाके शॉपिंग नहीं करते हैं। अपन को घर पे डिलीवरी मिल जाती है आजकल चीज़ों की। सो हर एक इंसान ज़रूरी है हमारे लिए। हर एक बंदा जो हमारे को खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, हमारे घर को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, हमारे ऑफिस को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, वो सभी हमारा थैंक यू डिजर्व करते हैं। सो फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट नहीं होती तो सारे फोन आपको ही अटेंड करने पड़ते हैं। कम से कम वो अटेंड करती है तो फालतू के फोन वही सल्टा देती है और सिर्फ काम वाले फोन आपको डायरेक्ट करती है। असिस्टेंट असिस्टेंट एक दिन छुट्टी पे चला जाए तो सारे काम अपने को करने पड़ जाते हैं। सफाई कर्मी, जैसा कि मैंने पहले पियोन का एग्जांपल दिया और सफाई कर्मी का एग्जांपल दिया, अगर वो नहीं आए तो ऑफिस इतना गंदा पड़ा रहेगा। वो पिछले दिन जो कॉफी पी थी ना, वो मग वहीं पड़ा रह जाएगा, कोई सफाई नहीं करेगा उसमें। उसमें मक्खियां भिनभिना रही होंगी अगले दिन जब जाओगे तो। ऐसे एक माहौल में काम करने का मन करता है अपना? नहीं करता। डिलीवरी वाले अमेजिंग जॉब करी है ना इन लोगों ने अभी इस वायरस सिचुएशन में। तो
अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे घर तक हमारे लिए सामान पहुंचाया, हमारे लिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो जो भी हो, अपने घर में जो भी सामान लेके आता है, ग्रोफर लेके आता है। सो कोई भी डिलीवरी वाला हो, अगर वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालता तो हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती, घर से बाहर जाना पड़ता और फिर घर में आके सब सैनिटाइज करो, नहाओ धो, ये करो वो करो। कितनी इनकन्वीनियंस से बचा लिया इन लोगों ने हमें। सो थैंक यू, डिजर्व करते हैं ये लोग। सो ऐसा हर इंसान या ऐसा हर इक्विपमेंट, जैसे कि फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मतलब कितना कुछ किया है इन सब ने अपने लिए ड्यूरिंग दिस ईयर। स्कूल की पढ़ाई, अपने ये ऑनलाइन सेशंस, कुकरी शोज, योगा शोज, सब सब कुछ ऑनलाइन हुआ इस बार। सो यस, और अपना थैंक यू डिजर्व करते हैं ये लोग। यस। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो जब अपन को कोई भी चीज मिलती है थैंक यू बोलने के लिए, जैसे अभी मेरे को ये माउस मिला या हेडफोन मिला थैंक यू बोलने के लिए, मेरे दिमाग में आया कि थैंक यू बोलूं, तो मैं उसको बोलूंगी, लिखो मैं हेडफोन के लिए थैंकफुल हूँ, मैं माउस के लिए थैंकफुल हूँ, मैं लैपटॉप के लिए थैंकफुल हूँ, मैं इस बॉटल के लिए थैंकफुल हूँ जिसमें पानी गर्म रहता है, मैं इस पौधे के लिए थैंकफुल हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। सो कोई भी चीज के लिए आप थैंक, जो भी आपके काम वर्क एनवायरनमेंट को वर्क एनवायरनमेंट बनाती है, उस हर चीज को आप थैंक यू लिखवा सकते हैं। यस। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग के से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। एब्सोल्युटली। सो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखा जाएगा आपको, वो मैनेजर जितना डीप, कितना डीप फील करते हैं आप ग्रेटफुलनेस। खाली होमवर्क करने के लिए होमवर्क मत करना कि इसको थैंक यू लिख दो, उसको थैंक यू लिख दो, ऐसे ऐसे मत बोलना। वाकई फील करें कि आज ये माउस नहीं होता तो, आज ये लैपटॉप नहीं होता तो, आज ये हेडफोन नहीं होता तो, मतलब नहीं होता तो क्या होता, ये चम्मच नहीं होती, ट्रेन में सफर करते हैं ना अपन, तो हर वो चम्मच चक्कू सब याद आ जाता है अपने को कि अरे चाकू होता तो ये काट के दे देती, अरे वो होता तो करके दे देती, चम्मच होती तो, प्लेट होती तो ऐसे कर देते, वो कर देते। सो जितनी गहराई से आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतनी ही उतना ही मैजिक्स आप इनवाइट करेंगे। हो सकता है कि एक ही दिन में आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बिकॉज आप इतनी गहराई से कृतज्ञता महसूस कर लें कि हो सकता है एक ही दिन में आपके कामकाज में कोई मैजिक हो जाए। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं। कोई भी ऐसे अपन बोल देते हैं ना कि बड़ा लकी है यार, इसको तो ये मिल गया, बड़ा लकी है, इसका तो ऐसा हो गया। कुछ नहीं होता है लक को हम इनवाइट करते हैं। हम ग्रेटफुल थे इसलिए हम लकी बने, लकी थे इसलिए वो मौका नहीं, वो सक्सेस नहीं मिली। हम ग्रेटफुल थे इसलिए लकी बने, इसलिए वो मौका मिला। एंड सेम गोज विद द नेगेटिव थिंग, हम ग्रेटफुल नहीं थे इसलिए हमारे साथ नेगेटिव होता है, और फिर हम क्या बोलते हैं, नजर लग गई। नजर वजर कुछ नहीं होती है, हम ही नेगेटिव कर लेते हैं अपने साथ। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। सो ये वाली तो लाइन अभी अपने लिए किसी के लिए मैटर नहीं कर रही है, बिकॉज हम सभी घर में बैठे हैं, कोई नौकरी पे जाने की अभी तक तो डेट दिख नहीं रही है सामने। तो यस, आप प्लीज इस असाइनमेंट को आज ही कर लें,
कोई ऐसा दिन न ढूंढे कि कब आप जॉब पे जाओगे, कब आप ये करोगे। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामत गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए कि 1 से 3 तक में कदम दोहराएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपको आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात में सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू कृतिका फॉर रीडिंग। सो काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज कल सुबह करेंगे, आज रात को मैजिक रॉक करके सोएंगे, और ये लिस्ट अभी सेशन खत्म होने से लेके कल सेशन पे आने तक 24 घंटों में जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करने में आपकी जो भी मदद कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हों, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वो लोग हों जो आपकी हेल्प कर रहे हैं सब्जी काटने में, या कोई कॉल अटेंड करने में, या कोई ऑफिस की फाइल डिस्पैच करने में, कोरियर लगाने में, जो भी, तो उनको अपने को थैंक यू लिखवाना है। अपने को नहीं लिखना है, अपने को सिर्फ ऐसे अज्यूम इमेजिन करना है कि एक मैनेजर है अपने पास में जो लिख रहा है अपने लिए, उसको लिखवाना है कि मैं, चलो लिखो, मैं माउस के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं लैपटॉप के लिए कृतज्ञ हूँ, बस ऐसे। और फील करें इसको, लिस्ट लंबी लिखवाने के चक्कर में फीलिंग ना भूल जाएं, फील करके लिखवाएं कि यार सच में आज अगर ये, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, ये पेन नहीं होता तो फिर मैं कैसे लिखता, मैं कैसे नोट डाउन करता ये चीज। तो एक एक चीज का ना सच में ग्रैटिट्यूड फील करें। यस, एनी क्वेश्चंस? तो हमें खुद को लिखना नहीं है, कहीं भी नोट नहीं करना है इसको, सिर्फ हमें मन में सोचना है इस चीज को, राइट? यस। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, नो 1 मिनट। हाँ जी मंजूषा जी। हाँ, कुछ भी लिखना नहीं है बिल्कुल। नहीं। Make it in the mind. Yes. In the mind only. Yes. Okay. The logic behind this assignment is to keep you in gratefulness zone for 24 hours. Okay. आपको कोई नेगेटिव थॉट आने नहीं देगा ये 24 आवर्स तक। आप 24 आवर्स तक आप सिर्फ चीजें ढूंढते रहेंगे कि मैं किसको थैंक यू लिखवाऊं, किसको थैंक यू लिखवाऊं, किसको थैंक यू लिखवाऊं। Okay. Thank you. And I was waiting for you in the because you had something to share, so I was waiting for you. Yeah. Okay, actually मंजूषा जी एक मैजिक शेयर कर लें, प्रिया दी, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। Okay. Yeah, see, like day before yesterday, while before going to sleep, I was holding the magic stone in my hand and thanking for giving my gratitude actually, and I could feel the vibration in my hand. मतलब हाथ में से पता चल रहा था कि कुछ थोड़ा सा हल्का अंदर अंदर, जिस हाथ में पकड़ा था स्टोन सिर्फ उसी हाथ में वाइब्रेशंस हो रहे थे, दूसरे हाथ में नहीं हो रहे थे। Very nice, very nice. After that I felt of it. It was really amazing. That feeling was really amazing. So जो मंजूषा जी को ये, thank you so much. Because it was really an awesome, very nice feeling that I could feel that time. Thank you मंजूषा जी for sharing. So मंजूषा जी को जो ये फीलिंग हुई ना वाइब्रेशन की, पत्थर को हाथ में पकड़ के, इसको एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील हुई इनको। सो हम जब नेचर के पास रहते हैं, नेचर में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है।
सो आप पेड़ के पास जाओगे, एक अलग सी फीलिंग आती है, तो मिट्टी को हाथ लगाते हो तो अलग सी फीलिंग आती है। तो वैसे ही इन्होंने जब पत्थर को पकड़ के ये एक्सरसाइज किया तो इनको वो फीलिंग आई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग मंजूषा जी। यस, प्रिया दी हैड अ क्वेश्चन। मैं बोल रही थी आज मैं लास्ट का 15 मिनट ही मतलब अटेंड कर पाई, कोई रीजन से मैं कर नहीं पाई, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मुझे थोड़ा समझ कुछ आया नहीं कि आज क्या हुआ क्या नहीं, तो रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लें और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन हो तो मुझे फिर व्हाट्सएप कॉल कर लें। ठीक है, ओके, ठीक। यस, any more questions or magics or sharings or questions or doubts or queries? Anything we have? नहीं है? दीदी हाँ जी। मुझे ना जब मैं सुबह थैंक यू लिखती हूँ ना, मैं लिखते जाती हूँ बाद में पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ कि मैंने किसको थैंक यू लिखा था। मतलब मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने किसको बहुत सारे थैंक यू लिख देती हूँ, बहुत सारे थैंक यू लिख देते हो और फिर मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैंने किसको लिखा था, और आज तक मैंने कितने थैंक यू लिख दिए अभी तक। हाँ, तो काउंट नहीं कर रहे हो, मतलब 1 2 3 4? लेकिन मुझे जैसे मेरे को ये याद नहीं रहता, मैं शायद पापा को पहले भी लिख चुकी हूँ। कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई बात नहीं, यू कैन रिपीट। हाँ दीदी, इनका कहने का मतलब है कि ये नींद में लिख दी। अच्छा। लेकिन आज मैं वॉक भी करने जाती हूँ, लेकिन ठीक है, वो मेरे को मतलब मैं उस टाइम तुरंत उठते लिखती हूँ। अपन वो एक अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं ना, तो मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिखा। आज मैं वर्षा दी को आज मैं रात को बैठ के पढ़ूंगी कि मैंने क्या लिखा। नहीं, अगर वो कुछ रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नोइंगली रिपीट ना करें, बस वो वाली बात है। लेकिन मेरा फर्स्ट पॉइंट हमेशा आज के नए दिन से होता है कि थैंक यू फॉर न्यू डे बिकॉज आई एम अलाइव टुडे। तो ये लेकर रिपीटिंग सेंटेंस रहता ही है मेरा। कोई बात नहीं, अभी आगे आते आते मैं 2-3 सेंटेंसेस और बता दूंगी जो आपको रोज लिखने हैं, जो मैं भी रोज लिखती हूँ। सो चैप्टर में आएगा, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग रोज लिखें, आगे जाके आएंगे चैप्टर में। सो इट्स ओके, कुछ सेंटेंसेस अपन रोज लिख सकते हैं। दी मैं स्लीप को लेके डेली मतलब फर्स्ट लाइन मेरी हमेशा स्लीप को लेके ग्रैटिट्यूड थैंक यू मैं करती हूँ। इज दैट फाइन? या एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हाइल डूइंग ग्रैटिट्यूड। कल अपने मनी वाला चैप्टर हमने पढ़ा ना, आज सुबह अनइंटेंशनली मैंने ग्रैटिट्यूड में सिर्फ अपने फैमिली को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली। वेरी नाइस। पापा, दादा, दादी, एवरीवन। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। So, अच्छा लगता है ना जब थोड़े से हल्के हो जाते हैं अपन when we pay our gratitudes। दी एक चीज था, मैजिक रॉक करते करते मेरे को नींद ही आ जाती है हाफ में। हाँ, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। अलग है, वो काम बहुत करती है ना तो वो थक जाती। वेरी फनी। So it's okay, मैं भी 2-3 बार सो चुकी हूँ, हाथ में ले लिया और वो गिर भी चुकी है और वो टूट भी चुकी है मेरी तो 2-3 बार। So it's okay। मेन थिंग इज कि अपन पॉजिटिव थॉट लेते लेते ही सोए। So that's okay। हाँ रेखा मासी बोलिए। You're on mute। हाँ 1 मिनट। जैसे अभी फूड के लिए जैसे अपन ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, दैट टाइम कैसे एवरी टाइम फार्मर का ही अपने को ग्रेटिट्यूड, कहीं पे भी आ जाके वो फार्मर का तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत से बार आ जाते हैं, तो वी कैन डू दैट फार्मर को ग्रेटिट्यूड। कोई बात नहीं, फार्मर्स का तो जितना थैंक यू दें उतना कम है ना मासी। सो इट्स ओके। दैट्स व्हाई मतलब आ ही जाते हैं वो, कितना भी बोलो तो मैं मैंने मतलब लिखती तो हूँ, बट फिर भी मैंने बोला कि लिख सकते हैं ना। दैट इज व्हाट। यस, यू कैन रिपीट, नो इश्यूज। थैंक यू। आर्मी वालों को लिखो, नेवी वालों को लिखो, और कौन होता है थर्ड भूल गई। एयरफोर्स, पुलिस, यस, एम्बुलेंस वाले, हॉस्पिटल वाले, अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स बिल्कुल और कोविड। बिल्कुल।
चलो एक डिलीवरी वाले, डिलीवरी में भी दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, अलग अलग ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? नहीं तो मुझे कुछ बोलना है। एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस? नो? अच्छा, तो मुझे बोलना था कि भाई अब देखिए 5-6 दिन हो चुके हैं, अब अपनी थोड़ी सी जर्नी में अपन को अपनी वाइब्रेशंस रेज करनी है, मतलब गुड वाइब्रेशन में रहना है, थोड़ा भी फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको यदि पता है कि ये बोलने से मेरा झगड़ा हो जाएगा तो कृपया करके अभी 20 दिनों के लिए उस बात को ना ही बोलें, अवॉइड करें उस बात को। जिस बात से आपको लगता है आप नेगेटिव हो जाएंगे वो चीज ना करें प्लीज। कोई भी ऐसा सीरियल जो आता है, अपने डेली सोप्स जो आते हैं जिसमें रोना धोना चल रहा होता है, सो प्लीज उसको अवॉइड करें अभी 20 दिनों के लिए। नेक्स्ट 27 कितने दिन बच गए अपने? 21 डेज के लिए, नेक्स्ट 21 डेज के लिए अवॉइड करें। प्लस अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज मैं रोज देने वाली हूँ। आज तक तो मैं लिस्ट भेज रही थी और फिर फोटोज मंगा रही थी, आज से मैं इस वाले बैच से मैं एक एक एक्टिविटी आपको बता रही हूँ, आप लोगों को फोटोज खींच के भेजनी है मुझे। सो आज की एक्टिविटी है, आपके घर में कोई भी पेड़ है, पौधा है, आप वॉक पे जाते हो, नहीं जाते हो तो घर में कोई पौधा है, तुलसी का तो सबके पास ही होता है फॉर श्योर। सो अपने घर में किसी पौधे या बाहर किसी पेड़ को गले लगाते हुए, स्माइल करते हुए एक फोटो भेजिए। सभी लोग प्लीज भेजिएगा। अभी देखो स्माइल आ गई ऑलरेडी सुनते ही इसके बारे में। सो हम ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए। सो जब करेंगे तो सोचो कितनी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। सो सभी लोगों को करना है नो चीटिंग एंड नो वन इज जजिंग कि आप कैसे सुंदर दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, कौन से कपड़े पहने, कैसे नहीं पहने, कैसे भी फोटोज भेजो, बस स्माइलिंग फोटो होनी चाहिए। ओके, सभी लोग भेजेंगे एक एक करके, सभी और ग्रुप में भेजिएगा और सब अपन थम्स अप भी देंगे सबको, गुड भी बोलेंगे। यस, तो कल तक आ जानी चाहिए, 24 आवर्स में ये एक फोटो आ जानी चाहिए। फिर कल कौन सी फोटो भेजनी है वो मैं कल बताऊंगी। सो अभी तैयार रहिए रोज सेल्फी क्वीन बन जाने के लिए, ठीक है? सेल्फी क्वीन या सेल्फी किंग। अनु मुझे भी करना है। नहीं, मैं बैच 7 की बातें कर रही हूँ सिर्फ। हाँ, that's what I did ना, that's why I've done. या मैं सिर्फ बैच 7 वालों से बात कर रही हूँ। यस, सो सभी की फोटो आनी है, कोई चीटिंग नहीं चले, कोई बदमाशी ना करे, प्लीज बी ए गुड स्पोर्ट। सभी फोटो अच्छी स्माइलिंग फोटोज खींच के भेजें, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है? और गले लगाए अच्छे से, प्यार से गले लगाए उसको। मतलब मेरा तो ये छोटू सा पौधा है, देखो इतना छोटू सा है, उसको भी मैं ऐसे प्यार से गले लगा के फोटो खींच सकती हूँ ना। सो या चलिए, होमवर्क दे दिया मैंने, सो करिएगा। थैंक यू for joining in today and see you all tomorrow at 4. Bye bye. Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you. Thank you. Jai Shri Krishna.